नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सिमडेगा जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सिमडेगा को। सिमडेगा को खेल की नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिमडेगा जिले को खेल की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को गुमला जिले से अलग करके किया गया था। तो सिमडेगा का स्थापना कब किया गया था? 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और किस जिले से अलग करके सिमडेगा का स्थापना किया गया? तो गुमला जिले से अलग करके। यह झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अब इसका सीमाएं देखते हैं। तो यह झारखंड के गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिला तथा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से घिरा हुआ है। मतलब सिमडेगा जिला झारखंड के कुल 3 जिले के साथ वह है गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम तथा 2 राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से घिरा हुआ है। इसका मुख्यालय सिमडेगा ही है और समुद्र तल से इसका ऊंचाई 418 मीटर है। और अगर आप इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 1371 फीट आएगा। सिमडेगा का कुल क्षेत्रफल 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि सिमडेगा का कुल क्षेत्रफल 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि सिमडेगा राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आंसर सिमडेगा होगा। और सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये बताना है कि राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है और उसका जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ का वाहन निबंध संख्या JH20 है और यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 1 है, वह है सिमडेगा। जिला निर्माण के समय यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 10 थी और वर्तमान समय में भी अभी प्रखंडों की कुल संख्या 10 ही है। मतलब जिला का जब निर्माण हुआ था तब भी प्रखंड 10 था और अभी भी प्रखंड 10 है। और अनुमंडल यहाँ पे 1 है, वह है सिमडेगा। तो हम लोग 10 प्रखंड का नाम देख लेते हैं। तो वह है कुरडेग, केरसई, बोलबा, ठेठईटांगर, सिमडेगा, पाकरटांड, कोलेवीरा, जलडेगा, बांसजोर और बानो। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 2 है, वह है सिमडेगा और कोलेवीरा। तो वर्तमान समय में अभी यहाँ से MLA कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिमडेगा से भूषण बारा हैं, वह कांग्रेस से हैं। और कोलेवीरा से नमन विकसल कोगांडी हैं, वह भी कांग्रेस से हैं। यहाँ लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, वह है लोहरदगा। और वर्तमान समय में यहाँ से MP सुदर्शन भगत हैं, वह BJP से हैं। लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ही सिमडेगा भी आ जाता है। तो यहाँ से वर्तमान समय में MP कौन है? तो सुदर्शन भगत, वह BJP से हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं शंख, देव, गिरवा और पालमारा। अब हम लोग यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थान देखेंगे। तो वह है रामरेखा धाम, बनदुर्गा, केतुंगा धाम, करंगागुरी मंदिर, भैरव बाबा पहाड़ी और अनजान पीर साहब की मजार। तो हम लोग धार्मिक स्थान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामरेखा धाम को देखते हैं। तो रामरेखा धाम के बारे में ऐसा मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भगवान के साथ यहाँ कुछ समय बिताए थे। तो ये रामरेखा धाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। और ये तो ज़रूर याद रखिएगा कि रामरेखा धाम सिमडेगा जिले में स्थित है। अब हम लोग बनदुर्गा को देखते हैं। तो बनदुर्गा बोलबा प्रखंड में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पर्टिकुलर स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बनदुर्गा के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड में स्थित है। अब हम लोग केतुंगा धाम को देखते हैं। तो केतुंगा धाम के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यह सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में स्थित है।
और ऐसा माना जाता है कि इसकी मूर्तियों का निर्माण अशोक ने कलिंग युद्ध से लौटने के क्रम में करवाया था। तो केतुंगा धाम कौन सा प्रखंड में स्थित है? बानो प्रखंड में। और केतुंगा धाम की मूर्तियों का निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था जब अशोक कलिंग युद्ध से लौट रहे थे। करंगागोरी मंदिर के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यह भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध मंदिर है और यह केरसई प्रखंड में स्थित है। करंगागुरी मंदिर केरसई प्रखंड में स्थित है और भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध मंदिर है यह। भैरव बाबा पहाड़ी के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह सिमडेगा जिले के फलवा टांगेर नामक स्थान पर स्थित है। अब आगे हम लोग पर्यटन स्थल देखते हैं। तो यहाँ का पर्यटन स्थल है केला घाघ बांध, राजा डेरा, भंवर पहाड़ और स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। केला घाघ बांध के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यह छिंदा नदी पर स्थित है। कभी कभी नदी भी पूछ लिया जाता है कि ये बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा केला घाघ बांध छिंदा नदी पर स्थित है। और राज्य में एक हॉकी स्टेडियम भी है, उसका नाम है स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। यहाँ का प्रमुख मेला है वह है राम रेखा मेला और गांधी मेला। ये दोनों मेला राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, पूरे राज्य में फेमस मेला है ये। कौन कौन सा? राम रेखा मेला और गांधी मेला। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राम रेखा मेला किस जिले में लगता है या गांधी मेला किस जिले में लगता है, तो याद रखिएगा सिमडेगा जिले का ये दोनों फेमस मेला है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं माल पहाड़िया, खड़िया, मुंडा, गोंड, चीक बड़ैक और बिंझिया। यहाँ का प्रमुख उद्योग है टोकरी निर्माण, वनोत्पाद से संबंधित एवं लघु एवं कुटीर उद्योग। अब हम लोग यहाँ से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व को देखते हैं। तो वह है सिल्वानुस डुंगडुंग, माइकल किंडो, कांतिबा, मसीरा सुरीन, सुमराय टेटे, जस्टिन करकेट्टा, विमला लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एडलिन करकेट्टा, अंशुता लकड़ा, आश्रिता कलकड़ा, एल्मा गुड़िया, पुष्पा टोपनो, सुनीता जेम्स करकेट्टा इत्यादि। तो ये सारे व्यक्तित्व जो हम लोग देखे वो सब हॉकी से जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और सारे व्यक्तित्व का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दे देगा और पूछेगा कि वह किस खेल से या किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किस जिले से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग सिमडेगा जिले से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले उसके नाम से रिलेटेड पॉइंट जानते हैं। तो प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, जो राजा कतंग देव का राज्य था। इसी क्षेत्र में 1336 ईस्वी में गजपति वंश के राजा गंग का शासन हुआ और गजपति वंश के राजा उदार एवं धर्मनिरपेक्ष थे। इन्होंने उड़ीसा के ब्राह्मणों एवं ईसाई मिशनरियों को इस क्षेत्र में बसाया। सिमडेगा जिले को खेल की नर्सरी कहा जाता है, ये हम लोग पहले देख चुके कि सिमडेगा जिले को खेल की नर्सरी कहा जाता है। और जिले ने हॉकी में अपना परचम लहराया है। जिले से बहुत सारे हॉकी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रूप से भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं, इसीलिए इसे हॉकी के पालना के रूप में भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि हॉकी के पालना के रूप में भी सिमडेगा जिले को जाना जाता है। बानो प्रखंड में स्थित केतुंगा धाम के बारे में यह ऐसा मान्यता है कि इसकी मूर्तियों का निर्माण अशोक ने कलिंग युद्ध से लौटने के क्रम में करवाया था। जिले में स्थित दानागढ़ी के खूबसूरत झरने पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दानागढ़ी कहाँ स्थित है? सिमडेगा जिले में, याद रखिएगा। ये था कुछ सिमडेगा जिले से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग अगले वीडियो में कोई नया जिला देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।